नमस्कार दोस्तों, हफ्स आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवेश झा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि शराब पीने से हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। आज का जैसे कि थंबनेल है इस वीडियो का, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पी के हमें गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए। तो सीधा सीधा इसका अगर हम बात करें तो शराब का जो असर है वो हमारे ब्रेन पे पड़ता है, हमारे दिमाग पे पड़ता है। तो शराब पीने के बाद हमें ड्राइव क्यों नहीं करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि शराब का हमारी बॉडी पे रिएक्शन कैसे होता है, हमारे ब्रेन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि शराब में एथेनॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, एथेनॉल बनता है शराब से। तो जब हम शराब पीते हैं तो पेट में जाकर वो डाइजेस्ट होके उसका एक पार्ट बनता है एथेनॉल। एथेनॉल हमारे ब्लड से रोटेट होके ब्रेन में जाता है। ब्रेन जैसे कि हमारी बॉडी में 3 तरह के ब्रेन हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन। तो उसमें एक सब पार्ट होता है सेरिबेलम। ब्रेन का एक सब पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम बहुत छोटा पार्ट होता है, सब पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जिसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। जैसे कि एक मूवी में नाना पाटेकर जी ने बोला था कि छोटे दिमाग में मत मारिए, मर सकते हैं। ए धनिया, इधर मत मार, समझा क्या? क्यों? इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। तो छोटा दिमाग होता है जिसे सेरिबेलम बोला जाता है मेडिकल लाइन में। सेरिबेलम जो है वो कई तरह का हमारे शरीर को बैलेंस करता है, हमारे मसल्स का कंट्रक्शन में और कंट्रोल करने में और इसका कोऑर्डिनेशन में। दूसरा जो पार्ट है सेरिबेलम का वो है कि हमारा शरीर किस तरह से बैलेंस रहता है, हमारी बोल चाल पे हमें कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये सब मैनेज हमारा सेरिबेलम के थ्रू ही होता है। शराब पीने से जो एथेनॉल बनता है, एथेनॉल हमारे ब्रेन के उस पार्ट को जिसको सेरिबेलम बोला जाता है उसे डीएक्टिवेट कर देता है। सेरिबेलम के डीएक्टिवेट होने से हमारे मसल्स का कंट्रक्शन और उसका जो कंट्रोल है वो ब्रेन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि शराब पीने के बाद बॉडी जो है वो अलग ही मूवमेंट करती है। बॉडी कहीं पड़ी हुई है, कोई नाले में पड़ा हुआ है, कोई गिरा हुआ है, लड़खड़ा के चलता है, बोलने में कंट्रोल नहीं रहता। किसी ने पुश कर दिया हल्का सा भी तो उसी दिशा में गिर जाते हैं जिस दिशा में शरीर का भार ज़्यादा रहता है, कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते कुछ है, आगे से शराब जो पीता है उसकी रिप्लाई कुछ और आती है किसी और तरह से। तो ये सब डिपेंड करता है कि शराब पीने के बाद जो है सेरिबेलम के थ्रू जो हमारी बॉडी का बैलेंसिंग सिस्टम है वो कंट्रोल में नहीं रहता और जो स्पीकिंग पावर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, वो भी कंट्रोल में नहीं रहती। तो इस तरह से इसीलिए बोला जाता है कि शराब पीने के बाद डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पीने के बाद ड्राइव नहीं करना चाहिए। जब बॉडी हमारी कंट्रोल में नहीं है तो गाड़ी कैसे कंट्रोल में रहेगी। तो जो भी सिगरेट शराब पीते हैं प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद वो ड्राइव ना करें, तो उनके लिए भी और औरों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।